हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग वाला है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस। आज हम मेजरली इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को इन तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं कैसे है क्या है। देखिए, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग को डिफरेंसेस समझने हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं प्रिमिटिव सेल्स होती हैं। एक्चुअली में प्रिमिटिव का मतलब होता है फर्स्ट या स्टार्टिंग, इनिशियल। इसका मतलब कि बहुत जब सेल्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, यानी एटम्स मिलके कहीं ना कहीं सेल्स बनाए होंगे, तो वो सबसे पहला स्टेज होगा जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। ये जो पहला सेल होगा इसका मतलब आज के समय से बहुत पुराना हो गया। इसे ओल्ड सेल के नाम से भी जानते हैं। वही जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक में एडवांस सेल्स को कंसीडर किया जाता है क्योंकि इनके पास वो चीजें होती हैं जो प्रोकैरियोटिक के पास नहीं होता है। क्या होती है क्या नहीं होता है, इसके बारे में फर्दर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो पाए जाने वाले जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन अलगी, यानी इनके पास ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के जरिए फोटोसिंथेसिस करते हैं, या कह सकते हैं ग्रीन पिगमेंट के जरिए वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। वहीं जो माइकोप्लाज्मा, जिसे हम पीपीएलओ के नाम से जानते हैं, प्लूरोनोमिनियो लाइक ऑर्गेनिज्म, जो सबसे छोटी सेल्स है, जो कहीं ना कहीं ये बैक्टीरिया में कंसीडर किया जाता है। लैक्टोबैसिलस आप जानते हैं, लैक्टोबैसिलस कहीं ना कहीं जो है हमारे दूध दही या जो डेयरी प्रोडक्ट पाए जाते हैं उनमें जो बैक्टीरिया पाई जाती है वो होता है लैक्टोबैसिलस। यहाँ जब बात करते हैं तो जितनी भी फंजाई होती हैं, चाहे वो फंजाई का कोई भी क्लास क्यों ना हो, फाइकोमाइसेटीज, आस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज, ड्यूट्रोमाइसेटीज की जितने भी अगर फंजाई देखे हैं तो उन सारे फंजाई के पास जो होती है वो यूकैरियोटिक सेल्स कंसीडर होती है। वहीं हम जब बात करते हैं ऑल प्लांट्स की, तो प्लांट्स में जितने भी डिवीजन होते हैं, जैसे अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, दिस ऑल द प्लांट्स इंक्लूडिंग इन द यूकैरियोटिक सेल्स। और सारे एनिमल्स की बात होती है तो एनिमल्स को का जो किंगडम होता है उसको कई सारे फाइलम्स होते हैं, यानी 11 फाइलम होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, जिसे हम नाइडेरिया के नाम से जानते हैं, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, अस्केहेलमिन्थिस, एनिलेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, इस तरीके के सारे जो फाइलम्स होते हैं उनमें पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब के पास यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। लेटर ऑन डिस्कस करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस की क्या होती है, एब्सेंस होता है, यानी वो कहीं ना कहीं इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। और वही जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की, तो इनके पास न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस, अगर मैं आपको बताऊं तो ये अगर मान लीजिए सेल है तो ये न्यूक्लियस जो है इसके अंदर होते हैं एक न्यूक्लियोलस। तो जब न्यूक्लियस है ही नहीं तो न्यूक्लियोलस कैसे पाया जाएगा? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ना न्यूक्लियस है ना न्यूक्लियोलस है। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। इनके पास जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनी होती हैं वो एकदम एब्सेंट होती हैं। वही जब इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है? देखिए, मेम्ब्रेन में 3 तरीके से बांटा जाता है, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन लेस, ऐसे करके बांटते हैं। अगर हम सिंगल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएंगे, गोल्जी बॉडी आ जाएंगी। लेकिन जब हम डबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो प्लास्टिड आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएंगे। और जब हम बात करते हैं मेम्ब्रेन लेस की तो उसमें केवल और केवल एकलौता सेल ऑर्गेनेल आता है जिसे हम कहते हैं राइबोसोम। इनके पास राइबोसोम होता है क्योंकि इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड तो हो नहीं सकता, तो नॉन मेम्ब्रेन के रूप में होता है, जिसे हम लोग राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम्स को जो बांटा गया है सेडबर्ग यूनिट्स में, तो उनके पास केवल और केवल क्या होता है, 70 या सेडबर्ग यूनिट होता है। मतलब राइबोसोम का मेन प्रोसेस होता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए 2 सेक्शंस में बांटे जाते हैं। पर प्रोकैरियोटिक के पास तो डबल सेक्शन नहीं होता, इनके पास केवल और केवल 70S नाम के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। लेकिन राइबोसोम्स जब हम यूकैरियोटिक में पढ़ते हैं तो यूकैरियोटिक में होते तो हैं, लेकिन इसके पास 2 डिफरेंट क्लासिफाई किया जाता है। एक होते हैं 70S और एक होता है 80S। 70S जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। वही जब बात करते हैं 80S की, तो ये साइटोप्लाज्मिक होते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और ये ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएट होते हैं, जुड़े होते हैं। वही जब बात करते हैं सेंट्रियोल की, तो सेंट्रियोल जो होता है प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वही जब हम बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन की, एज यू नो कि हिस्टोन जो होता है एक पॉजिटिव चार्ज कंटेन करने वाला एक प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन के ऊपर डीएनए क्या होते हैं, रैप होते हैं, जिसे हम डीएनए पैकेजिंग बोलते हैं, या हम जिसे हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं।
तो इस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन की जगह पर होते हैं पॉलीअमाइन। क्या होता है? पॉलीअमाइन। ये पॉलीअमाइन क्या करते हैं? डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में इनके पास हिस्टोन प्रोटीन होता है और डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करता है। इनकी जो डीएनए की जो लेंथ होती है 1.36 मिलीमीटर होती है। वहीं जब हम बात करते हैं हैप्लॉइड डोज ऑफ क्रोमोसोम में, यानी आधे क्रोमोसोम में डीएनए की जो लेंथ होती है वो होती है लगभग 2.2 मीटर। चलिए आइए समझते हैं कि 9 से इन दोनों के बीच में यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, साइटोस्केलेटन जो होते हैं प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, वही जब हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो साइटोस्केलेटन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेल्स के अंदर पाए जाने वाले स्केलेटस लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स को। तो इस तरीके से इनमें एब्सेंट होते हैं, इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, इनके पास जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो सिंगल होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं? एक से ज्यादा हो सकते हैं, मोर देन वन क्रोमोसोम इनसाइड द न्यूक्लियस। इनके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो जो क्रोमोसोम पाए जाएंगे वो सिंगल पाए जाएंगे, वो भी साइटोप्लाज्म में। लेकिन जब हम प्रो यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो एक से ज्यादा भी पाए जाएंगे और वो भी न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। जब हम देखते हैं प्लाज्मिड का, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, तो इस प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्लाज्मिड जो होता है यूकैरियोटिक में क्या है? एब्सेंट होता है। सैप वैक्यूल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में, और सैप वैक्यूल जो होते हैं वो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। सैप एक तरीके से कंडक्शन के लिए पार्टिसिपेट करने वाले जो वैक्यूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले चाहे वो ऑर्गेनल और जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट करने वाले सेल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इनमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमेट का फॉर्मेशन का मतलब है ना ही वो मेल गैमेट्स बनेंगे ना फीमेल गैमेट्स बनेंगे, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जैसा कुछ भी नहीं दिखता है इनमें। ना ही स्पर्म्स बनते हैं ना ओवा बनते हैं। इस तरीके से इसमें पूरी तरह से एब्सेंट होता है। यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब चूंकि गैमेट बना ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन और जाइगोट तो बन ही नहीं सकता, इसलिए फर्टिलाइजेशन स्टेट, जाइगोट का फॉर्मेशन ये पूरी तरह से एब्सेंट होता है। वहीं गैमेट होंगे तो दोनों फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद जाइगोट भी बनेंगे, तो फर्टिलाइजेशन और जाइगोट का फॉर्मेशन भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या किया इस वीडियो में? 15 मेजर डिफरेंसेस के बारे में पढ़े कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंसेस हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा वो नीड वाले स्टूडेंट्स को जिनको बहुत जरूरी है इस वीडियो को, ताकि वो अच्छी तरह से कंटेंट को समझ के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव में और नीट जैसे पेपर में इन चीज का यूज करके अच्छे स्कोर कर पाए। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन। जय हिंद, जय भारत।